मिस्टर क्वीन की किस नंबर 8 का आगाज होता है किंग से, जो कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। इसके साथ प्रिंस योंग प्योंग भी है। किंग पूछता है, क्या डायरेक्टर होंग ने कुछ मालूम किया है? इस पर प्रिंस योंग प्योंग कहता है कि ऐसा लगता है जैसे ब्योंगिन को पता चल गया है कि वो कपड़े का टुकड़ा इस महल से था। किंग कहता है कि वो हमें करीब से देख रहा है, हमें जल्दी करनी चाहिए। किंग और प्रिंस योंग प्योंग की मुलाकात रास्ते में किम ज्वाग्युन से होती है, जो उन्हें बताता है कि क्वीन होश में आ चुकी है। ये सुनकर किंग कहता है, मुझे अभी उसके पास जाना चाहिए, और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जैंग बोंगहवान सोयोंग के बारे में सोच रहा है और कहता है, मैं चाहता था कि सोयोंग वापस आ जाए, मगर उसकी बजाय उसकी मेमोरीज वापस आ रही हैं। और कहता है, जब भी उसकी मेमोरीज पहले आती थी तो मुझे सर में दर्द होता था और मेरे कान बजते थे, लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वेजिटेटिव स्टेट के बाद सब कुछ गड़बड़ हो गया है। और मज़ीद कहता है, मैं इस औरत की आवाज़ में क्यों सोच रहा हूँ? असल में जैंग बोंगहवान शुरू से अपनी आवाज़ में सोचता है। दूसरी तरफ क्यूट किम हवान पैलेस में उदास घूम रहा है और कहता है, कितनी अजीब बात है, महल हमेशा से बड़ा था, मगर आज ज़्यादा ही बड़ा और खाली लग रहा है। इसके साथ ही हमें आवाज़ आती है, क्वीन आ रही है। किम हवान क्वीन के साथ खड़ी होंग्युन को देखता है और मुस्कुराता है। फिर अपनी आंखें साफ करके दोबारा देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता और सोचता है, क्या ये मेरा वहम था? फिर वो ब्योंगिन के पास जाता है। ब्योंगिन किम हवान से पूछता है, क्या तुमने कुछ मालूम किया? किम हवान कहता है, मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है, जिससे मुझे मोहब्बत नहीं होना चाहिए थी। किम ब्योंगिन पूछता है, वो कौन है? किम हवान कहता है, मैं क्वीन की मेड होंग्युन के बारे में सोचे जा रहा हूँ। क्या मुझे एक कोर्ट मेड से मोहब्बत हो गई है? और हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। ब्योंगिन उसको तसल्ली देता है। दूसरी तरफ जो हवाजिन वो बुक उठाए खड़ी है जिस पर इसका नाम लिखा है और खुद सोचे जा रही है। प्रिंस योंग प्योंग आता है। जो हवाजिन इससे किंग के बारे में पूछती है, वो जवाब देता है कि किंग क्वीन के घर गया है, क्वीन को होश आ गया है, इसलिए वो इस बहाने से उसके घर में तलाशी ले सकेगा। ये सुनकर जो हवाजिन वो अच्छा नहीं लगता और वो कहती है, मैं भी क्वीन के पास जाती हूँ, और बुक वापस रख कर चली जाती है। फिर हमें नए सीन में डायरेक्टर होंग को दिखाया जाता है, जो अपनी स्पेशल फोर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। जो हवाजिन पालकी में बैठी क्वीन के घर जा रही है और किसी सीक्रेट के बारे में सोचती है। अब हमें दोबारा जैंग बोंगहवान को दिखाया जाता है, जो होंग्युन के साथ सीसा गेम खेल रहा है और होंग्युन से पूछता है कि मुझे ज़्यादा पावर हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। फिर कहता है, मुझे ग्रैंड क्वीन डोजर को इम्प्रेस करना चाहिए, वो सबसे पावरफुल है, मुझे उसको तोहफे देने चाहिए। वो दोनों एक स्टोर में जाती हैं जिसमें बहुत सी कीमती चीज़ें होती हैं। बोंगहवान होंग्युन से कहता है कि इन दो चीज़ों के अलावा बाकी सब पैक कर दो। इसी दौरान एक मुलाजिम आता है और उन्हें किंग के आने की इत्तला देता है। बोंगहवान होंग्युन के कहने पर किंग को रिसीव करने बाहर आता है और किंग को देखता है तो सोयोंग की मेमोरीज इसके दिमाग में आती हैं। वो देखता है कि सोयोंग की क्वीन बनने के लिए सिलेक्शन होती है और इसके साथ ही इसका दिल किंग के लिए अजीब से एहसासात से भर जाता है और वो किंग को देखे जाता है। किंग आहिस्ता आहिस्ता
आता है और उसे फूल पेश करता है। बोंग हवान बड़ी मोहब्बत से फूलों को देख रहा होता है। किंग कहता है, क्वीन, आपका चेहरा सुर्ख हो रहा है और सांस भी तेज चल रही है। क्या आपको सांस लेने में फिर से मुश्किल पेश आ रही है? ये सुनते ही बोंग हवान होश में आ जाता है और फूल अपने ऊपर मार कर कहता है, जाओ यहाँ से सोयोंग, अपनी बॉडी से अभी और इसी वक्त निकल जाओ। किंग उसको इस तरह देखकर परेशान होता है और इससे फूल छीनने की कोशिश करता है। बोंग हवान कहता है, ये मेरे हैं, मैं तुम्हें फूल नहीं दे सकता, और वापस फूल छीन लेता है। किम मुनग्युन किंग को रिसीव करने आता है और किंग को अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ किम जवाग्युन सालसू के साथ एक कमरे में है और उसे कहता है, यहाँ एक ऐसी चीज़ है जिसको नहीं होना चाहिए था, उसे मेरे पास लेकर आओ। और ये चीज़ क्वीन के फादर के घर एक सीक्रेट सेफ में है। सालसू कहता है, जो हुक्म, और वहाँ से चला जाता है। किंग, बोंग हवान और किम मुनग्युन साथ बैठे चाय पी रहे हैं। किंग कहता है, वो उस घर को देखना चाहता है जहाँ क्वीन बड़ी हुई है, और कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। किंग, किम मुनग्युन और क्वीन तीनों घर देखते हुए जाते हैं। किंग बड़ी बारीकी से सब चीज़ों का जायज़ा लेता है। किंग और बोंग हवान दोनों बातें करते आते हैं। किंग कहता है, तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ कि तुम कैसी औरत हो, और मैं जानना चाहता हूँ कि एक नोबल फैमिली की औरत जोसन में तुम्हारी तरह किस तरह बन सकती है। बोंग हवान कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे जैसी औरत जोसन से कभी भी नहीं हो सकती। इसी दौरान किंग की नज़र सामने कुएं पर जाती है और वो घबरा जाता है। उसको सांस लेने में मुश्किल पेश आती है और वो एक मेमोरी देखता है। मेमोरी में वो अपने आप को देखता है जिसमें वो बच्चा है और कुएं में कैद है। इस मेमोरी के आते ही वो गिरने लगता है और क्वीन को पकड़ लेता है। किंग को सांस नहीं आ रहा होता, वो नीचे गिर पड़ता है। किम मुनग्युन किंग के सामने आता है और पूछता है, क्या मसला है? किंग मुश्किल से मुस्कुरा कर कहता है, कुछ नहीं हुआ, और उठ जाता है। किम मुनग्युन ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि वो कुछ लोगों को लेकर आता है। बोंग हवान किंग की तरफ देखकर कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे आपने कोई भूत देख लिया है। फिर वो कुएं की तरफ देखता है और उसे सोयोंग की मेमोरी दिखती है जिसमें वो कुएं में किंग के साथ है, और कुछ कहने ही वाला होता है कि जो ह्वाजिन वहाँ आ जाती है। इसी दौरान किम मुनग्युन भी अपने आदमियों के साथ आ जाता है। बोंग हवान कहता है, फादर, आप किंग को लेकर अंदर जाएं, जो ह्वाजिन मुझसे बात करने आई है। किम मुनग्युन किंग को लेकर अंदर आ जाता है और उससे कहता है, मैंने सुना है तुमने अपनी मेमोरीज हैनियांग में खो दी थी जब तुम छोटे थे। किंग कहता है, मैं तब बहुत छोटा था जब मैंने हैनियांग एक हादसे की वजह से छोड़ दिया था, इसलिए मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं। ये सुनकर किम मुनग्युन कहता है, शुक्र है। फिर किंग के देखने पर बहाना बनाता है कि मैंने सिर्फ इसलिए कहा है कि बुरी मेमोरीज को हमें भूल जाना चाहिए। दूसरी तरफ जैंगबोंग हवान जो ह्वाजिन से कहता है, मैंने तुम्हारा सच जान लिया है। जो ह्वाजिन कहती है, कौन सा सच? बोंग हवान कहता है, यही कि तुम नकली सोयोंग हो। मेरी मेमोरीज वापस आ गई हैं। ये सुनकर जो ह्वाजिन कहती है, तुमने अपने असल रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। बोंग हवान कहता है, तुम्हें किंग को खुद बताना चाहिए। अगर इसे किसी और से पता चलेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। जो ह्वाजिन कहती है, तुम मुझे डरा धमका रही हो
और गुस्से से बाहर निकल जाती है। नए सीन में हमें किंग और बोंगहवान साथ साथ बैठे दिखाए गए हैं। होंग्युन इन्हें ब्योंगिन के आने की इत्तला देती है। किंग ब्योंगिन से आने की वजह पूछता है। वो कहता है कि क्वीन और किंग दोनों यहाँ हैं, इसलिए हम आप दोनों को प्रोटेक्ट करने आए हैं। इसी दौरान एक आदमी आता है और सिपाहियों के पकड़ने से पहले भागकर क्वीन और होंग्युन के पास पहुंच जाता है। किंग घुमाकर उसको एक किक मारता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर पड़ता है। किम ब्योंगिन भागकर आता है और किम हवान को उठाता है। किंग किम ब्योंगिन से पूछता है, क्या तुम उसे जानते हो? जैंग बोंगहवान किम हवान को देखकर अपना चेहरा छुपा लेता है और कहता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? ब्योंगिन किम हवान से पूछता है, तुम क्या सोच रहे थे? किम हवान होंग्युन की तरफ इशारा करके कहता है, मैं इसका चेहरा देखकर एक्साइटेड हो गया था। बोंगहवान समझता है कि ये मेरी बात कर रहा है और कहने की कोशिश करता है, ठीक है, मैं जोसन की। उसके इतना कहते साथ ही किम हवान होंग्युन के पास चला जाता है। ब्योंगिन ये देखकर कहता है, ये आपकी मेड को देखने आया है। बोंगहवान कहता है, ये वाकई मुझे नहीं पहचान पा रहा। यहाँ पर किंग और ब्योंगिन के दरमियान फिर क्वीन को लेकर बहस शुरू हो जाती है। नए सीन में होंग्युन किम हवान के जख्म पर मरहम लगा रही होती है। अब हमें दोबारा जो हवाजिन को दिखाया जाता है, जो झील पर खड़ी है और माजी को याद कर रही है। इसके पास रॉयल क्वीन जो आती है और कहती है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए तुमसे फासला रख रही थी। फिर कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, और उसे एक किंग्स का डब्बा देती है और कहती है, तुम डिज़र्व करती हो कि तुम किंग के साथ रहो और क्वीन का टाइटल तुम्हें ज़्यादा सूट करता है। जो हवाजिन रॉयल क्वीन जो से कहती है, एक बात ऐसी है जो मैं आपको नहीं बता सकी, बल्कि मैंने किसी को नहीं बताई। ये एक राज है जो मेरे और क्वीन के दरमियान है। फिर हमें किंग को दिखाया जाता है, जो रात में चोरी चोरी उठता है और क्वीन के फादर के घर कुछ तलाश कर रहा है। यहाँ पर इसका टकराव एक नकाबपोश से होता है, जो कि सालसू है और किम जवागियों के हुक्म पर वहाँ आया है। यहाँ पर सालसू और किंग की एक जोरदार लड़ाई होती है। बोंगहवान रात में उठ जाता है और इसे दरवाजे के बाहर साए हरकत करते नजर आते हैं। वो समझता है कि वो दोनों साए बाहर डांस कर रहे हैं और ख़ुद भी डांस करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इसी दौरान बाहर से सालसू चाकू दरवाजे पर मारता है। चाकू देखकर बोंगहवान की आंखें फैल जाती हैं। किंग सालसू का मास्क उतारने की कोशिश करता है कि अचानक बोंगहवान एक बर्तन उठाए बाहर आ जाता है और सालसू को मारने लगता है, मगर सालसू अपनी जगह पर किंग को आगे कर देता है। बर्तन किंग के सर पर लगता है, वो नीचे गिर पड़ता है और सालसू भाग जाता है। ब्योंगिन शोर सुनकर अपने आदमी को लेकर पहुंचने वाला होता है और इसके आने का सुनकर किंग बोंगहवान को अपने करीब कर लेता है और कहता है, आज नो टचिंग को भूल जाओ, और इसे किस करता है। ब्योंगिन खड़ा इन दोनों को देखता है। यहीं पर एपिसोड 8 का एंड होता है।